हेलो, गुड मॉर्निंग। 3S क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम 2024 की बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अब कक्षा 12 के मैथ के अंदर प्रश्नावली आती है अवकलन और समाकलन। अवकलन समाकलन की प्रश्नावली नंबर 5 से लेके 9वीं तक चलती है और ये प्रश्नावलियाँ टोटल 38 नंबर की है। इसलिए कक्षा 12 के मैथ में अवकलन समाकलन का बहुत बड़ा योगदान है। समाकलन पढ़ने से पहले अपने को अवकलन पढ़ना पड़ता है और अवकलन के लिए हमें कुछ बेसिक सूत्रों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक सूत्रों पर हम कुछ उदाहरण करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम सबसे पहले 5वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे। 5वीं प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम कुछ स्टेप्स होंगे, जैसे अलजेब्रा वाली समीकरणों के अवकलन, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन और लोगरिथम के अवकलन और e⁻x वाले अवकलन। तो हम धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अलजेब्रा वाले प्रश्नों के अवकलन के बारे में। पहले तो हम पढ़ेंगे कि यदि दो फलन हैं, जैसे सबसे पहले हम पहला सूत्र पढ़ेंगे dx⁻n का अवकलन। तो x⁻n का अवकलन होता है n x⁻n-1, यानी कि x के ऊपर जो भी घातें लगी हुई होती है वो घात आ जाएगी आगे और x की घात में से एक कम कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लें अपन, ये पहला सूत्र था इसका। एग्जाम्पल जैसे d/dx x⁻5 का अवकलन करें अपन, तो घात कितनी यहाँ पे 5 आ जाएगी आगे और x की घात अब 5 - 1। तो अगले स्टेप के अंदर 5 x की पावर कितनी बचेंगी 4। तो x⁻5 का अवकलन कितना हुआ 5x⁻4। अगला एग्जाम्पल लें अपन dx² अर्थात x² का अवकलन। तो जो घात 2 है वो आ जाएगी आगे और x की घात 2 - 1। तो 2 × x की पावर कितनी बचेगी 1 और इसका मतलब क्या होता है 2x, अर्थात x² का अवकलन कितना हुआ 2x। इसी प्रकार अगला dx/dx, इसका मतलब क्या हुआ x का अवकलन। यहाँ पर x की घात कितनी है 1, तो 1 आ जाएगा आगे और x की पावर 1 - 1, जो भी घात होती है उसमें से 1 कम कर दिया जाता है। तो 1 × x की पावर कितनी बचेगी 0 और x की घात 0, अर्थात किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होगा 1। इसलिए x की पावर 0 का मान कितना होगा 1। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा ये 1। इससे स्पष्ट हुआ कि x का अवकलन कितना होता है 1। इसके बाद अगली कोई अपन संख्या ले लें, जैसे d/dx। जैसे यहाँ पर कोई k कांस्टेंट ले लिया अपन ने, क्या ले लिया k कांस्टेंट। अब इसका अवकलन करना है तो इसमें x तो है ही नहीं, तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं d/dx। अब k तो क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को ले लिया जाएगा बाहर, आगे सूत्र पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ओनली 1। अब 1 का मतलब क्या हुआ x की पावर कितनी थी ये 0, कितनी मान सकते हैं अपन यहाँ पे x की पावर 0। अब सूत्र के अनुसार k तो कांस्टेंट बाहर हो गया, जो भी घात होती है वो आगे इनटू x की पावर 0 - 1। तो यहाँ से k कोष्टक 0 गुणा x की पावर कितनी आई -1। 0 को किसी भी संख्या से गुणा कराओ, आंसर कितना आता है 0। इससे स्पष्ट हुआ
कि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। अर्थात पहला सूत्र पढ़ा अपन ने, x की पावर n का अवकलन, तो जो घात होगी वो आगे आ जाएगी और x की जो भी घात होगी उसमें से एक कम कर दिया जाएगा। तो x की पावर n का अवकलन कितना हुआ, n x की पावर n माइनस 1। इसके ऊपर अपन कुछ उदाहरण लें। x की घात 5 का अवकलन किया अपन ने, तो 5 आ गया आगे और 5 में से एक कम किया तो घात कितनी बची, 4। x स्क्वायर का अवकलन किया तो घात आ गई आगे और 2 में से कितना कम हो गया, 1। तो कितना हो गया बताओ, ये 2x। इसी प्रकार x का अवकलन किया तो 1 आ गया आगे, यानी कि घात 1 मान सकते हैं अपन इसकी कुछ भी घात। अगर x सिंगल दिया हो इसका मतलब क्या होता है, घात 1। तो 1 आ गई आगे और 1 में से 1 कम किया तो कितनी घात हुई, 0। और किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1। इसलिए 1 × 1 कितना आएगा, 1। इससे स्पष्ट हुआ कि x का अवकलन कितना होता है, 1। इसी प्रकार आगे कांस्टेंट लिया अपन ने, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ओनली 1। k × 1 कर सकते हैं इसको अपन। अब 1 का मतलब अपन मान सकते हैं कि x की पावर कितनी है, ये 0, क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष किया जा रहा है, x के सापेक्ष। इसलिए यहाँ पर भी पद किसका होना चाहिए था, x का। x की घात 0 मानी अपन ने, तो 0 आ गया आगे इंटू x की घात 0 माइनस 1। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा कराओ, उसका रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो ये थे हमारे कुछ अलजेब्रा के अवकलन। अब अपन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है, इसी के अंदर अपन 1/x का अवकलन। तो 1/x को आप लिख क्या सकते हो, ऊपर ले जाकर x की घात -1। ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, x की घात बटे में प्लस की ऊपर आगे क्या हो जाएगी, ये -1। अब सूत्रानुसार जो भी घात है वो आगे गुणा x की घात, जो भी घात है उसमें से -1 कम करेंगे, तो -1 में से एक और कम किया तो कितना हो जाएगा, ये -1 × x की पावर -2। अब -1 ऊपर x की घात -2 है, नीचे आकर क्या हो जाएगी, ये बटे में आकर प्लस की। इसलिए 1/x का अवकलन कितना आया, -1/x²। ठीक इसी प्रकार 1/x² का अवकलन करें अपन, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, d/dx। x की पावर ऊपर लेकर क्या हो जाएगी, ये -2। अब -2 तो आगे इंटू x की पावर -2, जो भी घात तो उसमें से एक कम करेंगे अपन, तो 2 - 1, तो -2 × x की घात कितनी हो जाएगी, -3। तो -2/x की घात ऊपर -3 है, बटे में आकर क्या हो जाएगी, x की घात +3। तो स्पष्ट हुआ कि 1/x का अवकलन कितना हुआ, -1/x²। 1/x² का अवकलन कितना हुआ, -2/x³। कल अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है।